ऐसे क्या चैलेंजेस आपने गौरव देखे प्राइवेट सेक्टर में जिससे आपको लगा कि नहीं यार, गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए? इतना आप स्ट्रिक्ट एक रूटीन बनाते थे अपनी स्टडी के लिए? सर इनिशियली क्या होता था, मैं रात में ही अपना शेड्यूल बना के रख लेता था कि मुझे पूरे दिन में कैसे क्या करना है। अगर आपका इंग्लिश वीक था तो इंग्लिश में आपने कैसे कमांड पाई, या अगर आपका रीजनिंग वीक था तो आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें आपने जो है अपना बेस्ट किया? और रीजनिंग में थोड़ा दिक्कत था सर, वो आपकी वीडियोस देख देख के मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया। पीडब्ल्यू से ही मैंने सर ऑनलाइन इसका कोर्स पेड कंटेंट लिया, वहां से मैंने स्ट्रॉन्ग किया। आपकी सारी वीडियोस देखता था जो पिछले प्लेटफॉर्म की थी। इंसान को अपनी कमी और स्ट्रॉन्गनेस पता होनी चाहिए सर। मुझे ये भी पता था ये मैं छोड़ के आ रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक टेस्ट गौरव कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं? मॉक टेस्ट एक तरह का एक आईना है जो आपको आपकी असलियत दिखाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, 1 अप्रैल हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन होता है। इसका कारण ये होता है कि इस दिन पीओ के, क्लर्क के और एसओ के रिजल्ट आते हैं। हम सभी ने जो साल भर मेहनत की होती है उसके परिणाम का दिन होता है। और बहुत सारे बच्चों ने इस बार सिलेक्शन लिया है, जिसमें आज हमारे साथ गौरव बत्रा हैं, जिन्होंने एसओ में मार्केटिंग ऑफिसर को क्रैक किया है। और इनसे हम लोग इनकी कंप्लीट जर्नी जानेंगे, वो स्ट्रगल के दिन जानेंगे जो एज अ स्टूडेंट इन्होंने देखे हैं, जो आप अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों को आप अवॉइड यहाँ पे कर सकते हैं। सो हाय गौरव, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। बस बस बिल्कुल चल रहा है। सबसे पहले गौरव, आप हमें ये बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, आपने कौन सी डिग्री हासिल करी है, और कौन सा एग्जाम जैसे एसओ में हुआ है, और एसओ में आपने क्या पाया है, जरूर हमें बताइए। सर मैं बेसिकली अलवर राजस्थान से हूँ। मैंने अपना एमबीए मार्केटिंग एंड एचआर में कंप्लीट किया है। दोनों का जो वेटेज था इक्वल था। और मेरे को सर आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग पीएनबी बैंक मिला है। पीएनबी बैंक आपको मिला है और मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पे आपने इसको ज्वाइन किया है। जी सर। ठीक है। क्या क्या गौरव, आपने डायरेक्टली एमबीए करने के बाद सीधे आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, या आपका जॉब का भी एक्सपीरियंस है? सर मैं मेरा बीबीए 2017 में कंप्लीट हुआ था। देन मैंने उसमें एक कार कंपनी में एज ए सेल्स ऑफिसर काम किया वहाँ पर। मैं अपना एमबीए करने का सोच रहा था तो कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस बना कि एमबीए के एचओडी हमारे शोरूम पे आए, उनसे इंस्ट्रक्शन हुआ। उन्होंने मुझे उनका मेरे को स्वभाव अच्छा लगा, उन्होंने मुझे अपने यूनिवर्सिटी बुलाया। उस टाइम सर मुझे इस कोर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। फोर्थ सेमेस्टर में मुझे इस कोर्स के बारे में पता लगा। मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी। एंड मैंने फर्स्ट टाइम में प्री क्लियर किया था, मेन क्लियर किया था, लेकिन मेरा फाइनल नहीं हो पाया था सर। ओके। फिर मैंने अपना अपना एमबीए कंप्लीट करने के बाद एक फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी ज्वाइन किया सर। उसमें आपने कितना एज ए टाइम दिया? सर उसमें मैंने 1 साल काम किया, कार लोन डिपार्टमेंट में काम किया सर। ठीक है। एक बार मुझे कंफर्म करिएगा, आपने बीबीए करने के बाद कितना टाइम आपने प्राइवेट जॉब करी है? सर 1 साल जॉब करी है। एंड 19 से लेके 21 में मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट किया 2 साल। ठीक है। यानी आपका ओवरऑल प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस एक बीबीए टाइम का 1 साल का है, और फिर आपने जब एमबीए किया उसके बाद 1 साल का है। तो जी सर। ऐसे ऐसे क्या चैलेंजेस आपने गौरव देखे प्राइवेट सेक्टर में जिससे आपको लगा कि नहीं यार, गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए, इसमें ज्यादा स्टेबल करियर जो है वो मुझे मिल जाएगा? सर मैं जो क्या बोलते मोटिवेट होता था वो ऐसे होता था, जो हमारा कार लोन का डिपार्टमेंट था जो ऊपर था उसके जस्ट नीचे पीएनबी के 2 सर्किल ऑफिस थे। मैं पीएनबी के ऑफिसर्स को देखता था, हालांकि हमारी बात भी होती थी। उनके मार्केटिंग ऑफिसर भी हमारे डीलरशिप पे विजिट करते थे जहाँ मैं सीटिंग मेरी थी। उनसे बात होती थी तो मोटिवेट होता था कि मैं आज इस साइड पे हूँ, आज मैं प्राइवेट सेक्टर में तो इस साइड भी मैं आ सकता हूँ। तो उनको देख के उनका जो बैच होता था, वो जो रेड कलर का वो आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसको देख के मैं बहुत मोटिवेट होता था कि मुझे इसी में ही स्विच करना है, क्योंकि काम तो सर सारा वही था। लेकिन बस ये था, मैं एनबीएफसी में था, वो बैंक में थे, तो मैंने दिन रात मेहनत किया। हालांकि अभी मैं सर वहां से मैंने स्विच करने के बाद एचडीएफसी ज्वाइन किया था बैंक। अभी मेरे को वहां 6 मंथ्स ही हुए थे तो फिर मेरा ही क्लियर हो गया यहाँ से, पीएनबी मुझे मिल गया। बहुत सारे बच्चों का गौरव एक सवाल होता है कि वो जॉब कर रहे हैं और उन्हें प्रिपरेशन करनी है, और टाइम बताइए सर कैसे मैनेज करें। गौरव, आपने कैसे बैलेंस किया दोनों चीजों को? जॉब के साथ साथ आपने तैयारी को भी कैसे बैलेंस किया, और कितना आप स्ट्रिक्ट एक रूटीन बनाते थे अपनी स्टडी के लिए? सर इनिशियली क्या होता था, मैं रात में ही अपना शेड्यूल बना के रख लेता था कि मुझे पूरे दिन में कैसे क्या करना है। सबसे पहले सर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता था। मैं अपनी जो स्लीपिंग टाइम है उसको कम करता था।
मतलब इतना करता था कि मैं अपनी नींद पूरी कर लूं, ऐसा कोई दिक्कत भी ना हो। उसके बाद सर जो मैं बाहर जाके कोई गेम्स वगैरह या मैं जिम जाता था, मैंने वो टाइम कट कर दिया, मतलब बाहर का बिल्कुल टाइम कर दिया, जहाँ से मेरा टाइम बच सकता था मैंने वो बचत किया टाइम का। उसके बाद सर जो मुझे ऑफिस टाइम में लंच टाइम मिलता था, उसमें मैं आपकी वीडियोस देखता था। उसमें जो क्वेश्चन जल्दी, एक पेन रफ पेपर लेता था, वहां पर पेन कॉपी लगा के जो आपकी लाइव क्लास से चलती थी और जो आपकी रिकॉर्डेड थी, मैं तुरंत देख लेता था और वहीं क्वेश्चन सोल्व कर लेता था सर। तो ऐसे मैं इंग्लिश का कर लेता था, मैथ्स के जो मेरे से स्पीड मैथ्स होता था मैं सर वो कर लेता। ऐसे मैं टाइम कटिंग कर करके सर मैं टाइम सेव किया। फिर जब मेरी बैंक से छुट्टी होती थी तो मैं सीधा लाइब्रेरी चला जाता था, 2 घंटे, 8-9 बजे घर वापस आता था। तो आप लाइब्रेरी में जाके 2 से 3 घंटे अपनी डीप स्टडी करते थे, उसके बाद आप वापस घर जाते थे? जी जी, छुट्टी जैसे 6:30-7 बजे मैं बैंक से फ्री होके सीधा लाइब्रेरी ही चला जाता था सर। वहीं से मैं फिर बाइक यहाँ पर आता था, घर आता था, फिर घर पे भी थोड़ा पढ़ के अपना रात में शेड्यूल बना के रखे कि मेरे को पूरे दिन में ऐसे ऐसे करना है, वो मैं अपनी पॉकेट में, ऊपर वाली पॉकेट में रखता था। जब मैं ऑफिस जाता था देखता था टिक, रेड पेन भी साथ में रखता था कि जो मेरे काम हो गए हैं उनको मैं क्रॉस करके टिक करके रख देता था। तो जैसे गौरव, हम लोग जानते हैं कि मेंस में, जैसे चूंकि ऐसा होता है, तो मेंस में बेसिकली आपका एक प्रोफेशनल लैंग्वेज पूछता है, जो कि आपका मार्केटिंग है तो वो हो गया, फाइनेंस हो गया तो वो हो गया। प्रीलिम्स में जैसे हम जानते हैं कि मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है। तो आपने इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करी गौरव? एंड जो भी आपके, अगर मैं कहूं कि लेट सपोज अगर आपका मैथ वीक है तो आपने मैथ्स में कैसे कमांड पाई, अगर आपका इंग्लिश वीक था तो इंग्लिश में आपने कैसे कमांड पाई, या अगर आपका रीजनिंग वीक था तो आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें आपने जो है अपना बेस्ट किया? सर मेरा जो 11 12 था सर, कॉमर्स मैथ्स था मेरे पास, मैथ्स मेरा ठीक था, इंग्लिश ठीक था। और रीजनिंग में थोड़ा दिक्कत था सर, वो आपकी वीडियोस देख देख के मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद मैंने सर पीडब्ल्यू से ही, आप जब पीडब्ल्यू से ही मैंने सर ऑनलाइन इसका कोर्स, पेड कंटेंट लिया, वहां से मैंने स्ट्रॉन्ग किया। आपकी सारी वीडियोस देखता था जो पिछले प्लेटफॉर्म की थी, आपकी जो आपकी थी सारी वीडियोस मैंने देख डाली सर। जैसे मैंने बताया, मुझे टाइम मिलता था ऑफिस में, फ्री भी रहता था क्योंकि मेरे फील्ड का काम था। यदि मुझे लग रहा है मैं आज फ्री हूँ तो 2 वीडियोस में निपटा लेता था सर आपकी, क्योंकि मेरे को रीजनिंग में ही सर, क्योंकि रीजनिंग लगती है बस आसान है, लेकिन उसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इन सब में बहुत फंसना हो जाता है सर। तो वही मैं चीज देखता था बार बार कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। मैं उसको लिख भी लेता था कि ये मेरा वीक पॉइंट है, मैं उसके स्क्रीनशॉट ले लेता था जहाँ मैं फंसता था, घर आके दोबारा पजल बनाता था वो वाली। ऐसे ऐसे सर मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया। बाकी मैथ और रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश तो सर मेरा ठीक था। कितना आपको गौरव हेल्प मिली रीजनिंग के सेशन से, स्पेशली जो मैंने यूट्यूब पे पजल स्पेशल सेशन स्टार्ट किया था? अपार्ट फ्रॉम दिस पजल में मैंने टॉप 10 का भी एक कॉन्सेप्ट मैंने लागू किया था, जो बाद में बच्चों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, उसको उसका काफी जी सर। फायदा हुआ स्पीड में। आपने कितना उसमें अपने आप में इंप्रूवमेंट देखी और कितना आपको जो है वो फायदा मिला एग्जाम में? सर मैं तो पिछले जो मैंने एग्जाम, काफी एग्जाम देता था, लेकिन मेरा इनिशियली टारगेट तो एसओ का ही था, मार्केटिंग, क्योंकि मेरा डोमेन यही था स्टार्टिंग से ही। मैंने आपको जैसे बताया, मैंने सेल्स में काम किया है अपने बीबीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद से ही। तो सर मेरा रीजनिंग में मतलब ऐसा था कि सिटिंग अरेंजमेंट में, सिटिंग और पजल में छोड़ आता था। और मुझे ये भी पता था कि इंसान को अपनी कमी और स्ट्रोंगनेस पता होनी चाहिए सर। मुझे ये भी पता था ये मैं छोड़ के आ रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर मैंने मन बनाया कि वैसे भी नहीं होगा और वैसे भी नहीं होगा, तो क्या हम ट्राई कर ही लेते हैं। तो मैंने आपके वीडियोस देखना स्टार्ट करा, धीरे 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 धीरे, एक नहीं हुई, दो नहीं हुई, कभी बुक बंद कर देना कि हो ही नहीं रही है, पजल बनेगी नहीं मुझसे, धीरे 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 सर आपने कॉन्फिडेंस दिलाया, आपने बोला कि आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, शॉर्टकट वगैरह पे मत जाइए। तो सर इस वजह से मैं रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर पाया सर अपनी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मॉक टेस्ट गौरव कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं, और कोई स्टूडेंट अगर बिगनर है तो वो मॉक टेस्ट की वैल्यू को कैसे पहचाने? सर मॉक टेस्ट हमारे लिए जब काम करेगा, जब हमने थोड़े कंसेप्ट समझे हुए हैं, हमें सब थोड़ा बहुत आता है उसके अंदर, तो हम उसके अंदर सर, ये मॉक टेस्ट दो साइड है सर मॉक टेस्ट के। एक, यदि कोई बिगनर यदि बिल्कुल कोई तैयारी बिना किए दे रहा है तो डिमोटिवेट भी हो सकता है कि उसके नंबर ही नहीं आ रहा, क्या पता माइनस में चले जाए नंबर। और यदि किसी ने अच्छे से तैयारी कर रखी है और थोड़ा सा उसके नंबर आ रहे हैं, तो वो मोटिवेट होगा कि हाँ, आज मेरे यदि 30-40 नंबर आए हैं तो कल को 50-60 भी आएंगे, तो आगे बढ़ सकता है सर। मॉक टेस्ट एक तरह का एक आईना है जो आपको आपकी असलियत दिखाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फेल्योर गौरव कितना, क्योंकि फेल्योर एक ऐसा वर्ड है जो कोई सुनना नहीं चाहता है, किसी जी को सर। फेल्योर कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि बस घर से मैं निकलूं तो उस चौराहे पे ही सिग्नल मुझे ग्रीन मिल जाए,
यूपीएससी की मैं तैयारी करना स्टार्ट करूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, बैंकिंग तैयारी करूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, कई बार आपको फेल्योर भी देखने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते गौरव, आपने भी ऐसी सिचुएशन देखी होगी, आपने इन सिचुएशंस को कैसे टैकल किया, और वो बच्चे जो इन सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? सर फेलियर मैंने बहुत देखे हैं। मैं बता नहीं सकता कि मैंने मतलब कि रात को एक एक बजे उठ के ट्रेन में सफर करके एग्जाम देने जाना, 8 8 बजे सेंटर पे पहुंचना। फेलियर तो सर मैंने बहुत देखे, प्री निकल जाते थे, मेंस नहीं निकलते थे। तो पर एक कॉन्फिडेंस था कि प्री निकल रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप चढ़ रहे हैं तो एक पीछे आ रहे हैं तो दोबारा बैक पावर करके हम दूसरा स्टेप भी पावर करेंगे। लेकिन सर ये जो मेरे मार्केटिंग का ये थर्ड अटेम्प्ट था, जिसमें फर्स्ट में बिल्कुल मेरे को मतलब श्योर था कि मेरे को मतलब यूबीआई बैंक में वैकेंसी दी थी उस टाइम पे, तो मुझे बिल्कुल श्योर था कि मेरा फाइनल रिजल्ट में यूबीआई हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया सर। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन अब मेरी वाइफ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस टाइम पे, कि जब आफ्टर मैरिज कि अब की बार आपका हो जाएगा, आप दिल लगा के मेहनत कीजिए। यदि मैं अपने कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करता था तो वो बोलती थी नहीं, 2 महीने रह गए हैं, 1 महीना रह गया, आप तैयारी कीजिए, उसके बाद फिर तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। तो सर इस वजह से मैं मतलब कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना सर बहुत ज्यादा जरूरी है, घर का, फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। कितना कितना डिफरेंट जॉब होता है गौरव, जैसे आपने कहा कि आपने सेल्स मैनेजर के तौर पे काम किया है, आप अभी पीएनबी में एज अ मार्केटिंग ऑफिसर जा रहे हैं, दोनों जॉब्स में कितना अंतर होता है? मैं उन बच्चों के लिए पूछ रहा हूं जो शायद नहीं जानते हैं सो मार्केटिंग क्या होता है, और आपकी किस तरह से यहाँ पे वर्किंग रहने वाली है जब आप पीएनबी ज्वाइन करेंगे तो। सर बेसिकली जो मैंने देखा है, जब मैंने कार फील्ड में भी ज्वाइन किया, मैंने कार भी बेची है, कार का फाइनेंस भी किया है, एंड कॉर्पोरेट सेल्स में अभी मैं सेल्स ऑफिसर था वहां पे किया। सर मैंने ये देखा है कि जो सेल्स है ना, एक तरह का कस्टमर का ईगो मसाज है। कस्टमर को जस्ट आपने उससे पोलाइटली बात करना है। सारी चीज सेम है सर, जो हम एनबीएफसी में कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, सब कुछ सेम है। सिस्टम वगैरह 19 20 का फर्क है, लेकिन सर कहीं ना कहीं सेम है, सब कुछ सेम है। ये है कि आज हम पीएनबी में आ गए, मेहनत करी, हम पीएनबी में आ गए, लेकिन वही है सर, काम वही है, सेम वही है। सेल्स का काम है, हमें पोलाइटली बात करना है कस्टमर से, अपनी जो पिच है उसको कस्टमर को धीरे धीरे पिच करना है। मैं पहले कार लोन डिपार्टमेंट में था, सेम मेरे जो फ्रेंड थे जो पीएनबी मार्केटिंग में, वो भी कार लोन डिपार्टमेंट में सेम था सर। सारा कुछ सेम रहता है, बस ये है कि हमें जो कस्टमर है उसका ईगो मसाज करना है, बस और कुछ नहीं है सर। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यार बत्र, मतलब क्या कहते हैं गौरव, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि देखिए एक अनुभव मैं आपको बताऊं कि अगर आप सेल डिपार्टमेंट में आपने काम किया है तो जिंदगी का अच्छा खासा अनुभव आपको हो गया है। और जी जैसे सर। आपने ये ईगो मसाज वाला वर्ड बोला, ये हर किसी को समझ में नहीं आता है, ये वही समझ सकता है जो एक्चुअल में उस फील्ड में शायद एक अच्छा अनुभव लिया होगा। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि आप पीएनबीएसओ मार्केटिंग को भी बहुत प्रॉपर संभाल लेंगे। स्ट्रगल जी गौरव कितना इम्पोर्टेंट होता है, जैसे हमने फेल्योर देखे, हमने लोगों का क्रिटिसिज्म सुना, हमने देखा कि हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, लोगों ने 4 अलग अलग बातें कर दी कि अरे इनकी शादी करवा दो, अरे इनसे कुछ नहीं होगा, इनको प्राइवेट भेज दो, अरे हम तो पहले ही जानते थे इनका नहीं होगा। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे फेल्योर भी लगातार आ रहे हैं। कितनी ये हमें लर्निंग देते हैं गौरव, और कितना आवश्यक है, क्या मैसेज देंगे आप उन बच्चों के लिए जो ऐसी चीजों में, ऐसे फेल्योर में, छोटे छोटे मतलब क्रिटिसिज्म में फंस जाते हैं, जिनको लगता है कि मैं वाकई में जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ? सर, स्ट्रगल जो है वो तो सर एक गवर्नमेंट जॉब का एक हिस्सा ही है, उसको तो हमें साथ लेके चलना ही है। यदि हमने गवर्नमेंट पाथ चूज किया है तो वो हमारे आगे आगे चलेगा। तो हमें अपनी तैयारी ऐसे करना है कि हमें उससे आगे निकलना है। मैं अपना बताता हूँ सर, जब मैं मार्केटिंग फील्ड में था तो मैं दिन का 200 किलोमीटर बाइक से ट्रैवल करता था, 100 किलोमीटर आना, 100 किलोमीटर जाना, कस्टमर की फील्ड इन्वेस्टिगेशन करना वहां जाके। तो मैं उस टाइम की मेरा पिक्स भी है, मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि इस टाइम पे हम ऐसे जाते थे, गर्मी मई जून का टाइम था, गर्मियों में जाते थे, ऐसे करते थे वैसे करते थे। तो अब अच्छा लगता है कि हमने मेहनत करी, तो फिर सर अच्छा लगता है कि आज हम यहाँ पहुंच गए हैं। तो सर स्ट्रगल का तो सर जो भी तैयारी कर रहे हैं सर, मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। स्ट्रगल तो सर हमारे साथ साथ चलेगा ही चलेगा, लेकिन सर आजकल क्या हो गया है, जो ऑनलाइन कंटेंट हो गया सर, वो थोड़ा मतलब इतना सस्ता हो गया कि वो बच्चे जो है वो दो दो तीन तीन प्लेटफॉर्म के कोर्स एक साथ ले लेते हैं, एक जगह स्टिक नहीं है सर। उनको अपने टीचर पे, एजुकेटर पे विश्वास नहीं है।
वो दो दो तीन तीन में होके सर कहीं कहीं नहीं रह पाते। वो ये सोचते हैं आज इंग्लिश का लेक्चर में इधर से देख लेता हूँ, आज दूसरे प्लेटफॉर्म से देख लेता हूँ तो मेरा स्ट्रांग होगा। वो स्ट्रांग नहीं सर, वीक होगा। तो हर किसी का पढ़ाने का मेथड अलग है। वो वहां से कुछ समझ के आते हैं, यहाँ से कुछ समझ के आते हैं, तो वो सोचते हैं कि अच्छा चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, आप एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहिए और अपने एजुकेटर पे विश्वास रखिए तो आप बिल्कुल सफलता हासिल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव, कैसा मोमेंट था 1 अप्रैल का, जब रिजल्ट आया, जब हमें पता चला कि फाइनली हम सरकारी ऑफिसर बन गए? क्या मोमेंट था वो आपके लिए? कितना एक स्पेशल मोमेंट था? आपने फैमिली के साथ उसको कैसे सेलिब्रेट किया, स्पेशली आपके पेरेंट्स या जैसे आपने बताया वाइफ हैं? क्या मतलब, मैं आपके शब्दों में ही जानना चाहूंगा उसे। सर उस दिन मुझे पता था कि 1 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मैंने फैमिली में भी किसी को नहीं बताया, एज ए सरप्राइज मोमेंट रखा, क्योंकि मुझे थोड़ा अंदर से विश्वास था कि अब की बार हो जाएगा। तो मैं रिजल्ट आया, मैं अपने रूम में ही था, मैंने रिजल्ट देखा, नीचे गया तो मैंने मदर एंड वाइफ साथ बैठे थे, तो मैंने सीधा ही बोला गौरव बत्रा, मार्केटिंग ऑफिसर इन पीएनबी बैंक। तो बहुत ज्यादा खुश हुए वो, उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने मुझे हक किया, पूरी फैमिली, दादी जी ने हक किया, पापा को कॉल किया, पापा शॉप पे थे, पापा शॉप से आए। बहुत अच्छा था, सिस्टर, जीजू सारे खुश थे सर घर में, बहुत अच्छा लगा सर। नहीं, वाकई एक बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट होता है। और मतलब एक कहावत है हमारे देश में कि आप आईआईटी आईआईएम दुनिया भर का सब क्रैक कर लीजिए, बट अगर आपने सरकारी नौकरी क्रैक कर ली है तो माता पिता के लिए उससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती है। और वो गौरव ने शायद अपने पेरेंट्स को दिया है। तो गौरव, वंस अगेन आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इसमें सर आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा है सर। यदि आप रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं करवाते तो शायद क्या पता सर, सब में दो सब्जेक्ट में पास हो जाता है, एक में नहीं होता, क्योंकि आईबीपीएस का आई आपको सब में ही पास होना कंपलसरी है। तो सर थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत, आपने मेरा इतना सपोर्ट किया। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। और हमें खुशी है कि जो कंटेंट मैं यूट्यूब पे या जो भी कोर्सेज पे देने की कोशिश करता हूं, आप जैसे सीरियस एस्पायरेंट उसे समझते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपका इंटरव्यू यहाँ पे ले रहा हूँ। गौरव, एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि इस समय बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, वो ऐसा कौन सा मंत्राज गौरव जो है वो बच्चों को देंगे कि हाँ भाई, इस तरीके से तैयारी करो, इस तरीके से तैयारी बिल्कुल मत करो, इस तरीके से तो बिल्कुल मत करो, ये तरीका अपनाओ, आपका भी सिलेक्शन कम से कम समय में हो जाएगा? गौरव। सर सबसे पहले तो मैं सर यही कहना चाहूंगा कि अपने मतलब कंफर्ट जोन से आप बाहर आइए। अपने आप को पहचानिए कि आपका क्या वीक पार्ट है, क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसको एनालाइज करिए। मैं सर अपने नोट्स बनाता था, मतलब कि एक A4 साइज पे अपने वीक स्ट्रॉन्ग पार्ट्स लिखता था, अपना शेड्यूल डिजाइन करके चलता था कि मेरे को मेरा ये शेड्यूल है, मैं इसको इतने टाइम में कंप्लीट कर लूंगा। आप अपने एक सिलेबस पूरे एक अपने पेपर पे लिखिए, उसको एनालिसिस कीजिए कि आप कितने टाइम में कितना कंप्लीट कर सकते हैं, कि आपका स्ट्रॉन्ग है, कि आपका वीक है। और जो मैंने अभी सर आपको थोड़े टाइम पहले बोला, ऑनलाइन एजुकेशन जो है आजकल इतनी सस्ती हो गई है कि लोग दो दो तीन तीन प्लेटफॉर्म के कोर्स खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि आज मैं आरपी सर का कोर्स कंप्लीट करूंगा एंड देन किसी और का, एंड देन किसी और का, तो मेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है सर, ये हमारा टाइम बहुत बढ़ा रहा है। यदि आप एक ही एजुकेटर से पढ़ के तो उसी के ही आप 100 सवाल लगा लेंगे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे, और आप तीन एजुकेटर से करके आप 3 सवाल ही लगा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप विश्वास रखिए। आप मैं भी यही कहना चाहूंगा कि बैंकिंग वाला से एक बार आप पढ़ के देखिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और आप बिल्कुल एक जगह स्टिक रहिए। आप इधर उधर भटकेंगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आपका जो सिलेक्शन 1 साल में होना चाहिए वहां आपका 3-4 साल लग जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि सर फिर 3-4 साल के बाद भी उनको यही समझ आएगा कि एक जगह स्टिक होना ही ठीक है। बार बार भटकेंगे तो कुछ नहीं होगा। और अपने आप को एनालिसिस कीजिए, स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स बनाइए अपने, और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, आपको खुद भी कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं, वाकई में गौरव, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड जितनी भी एक स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी वो सब हमने आपसे रेज किया, और आपने बहुत बेबाकी से उसका जवाब दिया है, जो एक स्टूडेंट को जिस आंसर की नीड होती है, जो उनके ये कॉमन सवाल होते हैं। और आपने वाकई अपना एक स्ट्रगल दौर बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। सो पूरे बैंकिंग वाला परिवार की तरफ से गौरव, आपको आपकी सफलता की वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत तरक्की करें आप, और मुझे उम्मीद है कि आप पीएनबी एज अ मार्केटिंग ऑफिसर दिन दोगुनी रात चौगुनी करके आप उसकी ग्रोथ में ले जाएंगे। सो वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सो ये थे हमारे साथ गौरव, जिनकी सक्सेस स्टोरी हमने सीखी, और बहुत एक यूनिक इनकी स्टोरी है ना, जहाँ पे इनका प्राइवेट का भी एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ जो है वो स्विच किया, और
स्ट्रगल देखने के बाद इन्होंने फाइनली आईबीपीएस में एसओ में इन्होंने मार्केटिंग ऑफिसर यहाँ पे क्रैक किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से इनके लिए। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और गौरव के साथ होंगे, उनकी भी सक्सेस स्टोरी को बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। सो फिलहाल के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।